लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतालिका दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ नहीं है। उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज़ हमीद ने सहूलत कारी की। फैज़ हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी ना चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज़ हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे कि फैज़ हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावला की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी चाहती हैं कि बानी PTI को कुछ हो जाए। वो हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना है। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज़ हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बयान। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टूक मौक़िफ़। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मेकनिज़म तय कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर।
पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मरियम नवाज और चीन के माहौलियाती वजीर हुआंग रिंगच्यू का मुलाकात में इत्तेफाक। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अयादा। जामा शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। डेविड मिलर की तूफानी इनिंग्स, जॉर्ज रेनर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 11 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। बाबर आजम सिफर, इरफान खान 1, उस्मान खान और शाहीन शाह आफरीदी 9 रन बना कर आउट। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी किसी काम ना आए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से जॉर्ज रेनर ने 4, क्विना ने 2 विकेट हासिल की। डेविड मिलर की शानदार बैटिंग, 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह आफरीदी ने मैच में 3 विकेटें लेकर T20 में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हमारा मिडल ऑर्डर ना तजुर्बेकार था। डेविड मिलर और जॉर्ज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगला मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लेह में -13, स्कर्दू गोपेस में -7, कालाम कल्लात में -6, गिलगित अस्तोर कोयटा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध छाए रहने की पेशगोई। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की 3 हफ्तों के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अपने हकूक और जमहूरियत के लिए लड़ना है। आइन की सरबुलंदी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। इसराइल के शाम पर हमलों में तेज़ी, 2 रोज़ में 480 हमले। इसराइली फ़ौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी, कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। शाम की 80% बर्री और बहरी फ़ौज सलाहियत को तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का दावा, कतर, इराक़ और सऊदी अरब की गलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का इसराइल पर 1974 के जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान का शामी जंगजुओं से ताल्लुकात के इंदिया पर इसराइल का पारा हाई। शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान से दोस्ती के मुतबादिल शामी हुक्मरानों का हशर बशारुल असद से भी भयानक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी। शाम में अमरीकी फ़ौज तैनात रहेगी। शाम में केमिकल हथियारों को निशानदही के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की धमकी। शाम में 14 साल जंग के बाद अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। शहरियों के अमन इस्तेहकाम का वक्त आ गया। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरान से निकालेंगे। काबीना की तश्कील के लिए असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात की। इंतजामी अमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर फोकस करेंगे। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बशीर का अल्फ टेलीविजन को इंटरव्यू। चाहते हैं शाम दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बने। शाम को पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। शाम में मौजूद कीमियाई और हयातियाती हथियार महफूज या तल्फ किए जाएं। शाम के सियासी अमल की मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से शाम की सूरत हाल पर बातचीत। शाम पर मज़ीद बैरूनी हमलों से हालात कशीदा हो सकते हैं। अमरीका शाम में अपने सिफारत खाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्की की शाम पर इसराइली बमबारी और फ़ौजी पेशकदमी की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा कि इसराइल मुसलसल खित्ते में काबज़ाना जहनीत का मुजाहिरा कर रहा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉब के इलाके में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फितनर खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज का जवान जामे शहादत नोश कर गया। 32 साल शहीद सिपाही याकुर रहमान का ताल्लुक मानसहरा से है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,10,134 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब का इनेकाद। दूसरी बैनुल-अक़वामी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस और एक्सपो के मंदूबिन की शिरकत। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, म्यूचुअल फंड में इस्लामी बैंकों का 48% हिस्सा है। बैंक सेक्टर में इस्लामी फाइनेंस 22% शराकतदार है। इस्लामी बैंकारी अब आइन का हिस्सा बन चुकी है। गजा के मुसलमानों पर क़यामत खेज़ इसराइली मज़ालिम थम न सके। इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग जारी। नसारत कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। साहिली इलाके में इसराइली हमलों में 13 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। शिमाल में रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले, मुतअद्दिद शहादतों का खदशा। शहदा की मजमूई तादाद 44,754 हो गई। 1,05,834 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस का जबालिया और बैतुल्लाहिया समेत शिमाली गजा के इलाकों पर सख्त मुहासरा जारी। दीर अल-बला में इसराइली बहरिया ने 6 फ़लस्तीनी माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान भी कुदरती हुस्न से मालामाल है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी बुलंद चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी 26,000 फीट से ज़ायद है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान में वाक़ है।